फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अल करम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से केमिस्ट्री के 10वीं क्लास के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे बेसिस के केमिकल रिएक्शंस। बेसिस के केमिकल रिएक्शन में जो इंग्लिश मीडियम के बुक है उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड्स, ये दरअसल आपने हेडिंग देना है यहाँ पे, रिएक्शन विद एमोनियम साल्ट। रिएक्शन विद एमोनियम साल्ट, ये पहला जो पॉइंट है जो उसने लिखा हुआ है एसिड के साथ, तो ये दरअसल रिएक्शन विद एमोनियम साल्ट है। और एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो मैं आपको करवा देता हूँ, फिर आप इसको लिख ले। जब बेस एसिड से रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ बेसिस की रिएक्शन, जबकि इंग्लिश मीडियम वालों की किताब में लिखा हुआ है एमोनियम साल्ट्स के साथ बेसिस के रिएक्शन को इसके साथ लिखा गया है। तो आपने ये पॉइंट लिख देना है, जब भी कोई एसिड या बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में नमक और पानी बनता है। चाहे एसिड बेस से रिएक्ट करे या बेस एसिड से रिएक्ट करे, दोनों सूरतों में नमक और पानी बनता है। इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो व्हेन बेस, तो इस पॉइंट के लिए इंग्लिश मीडियम वाले, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, salts and water are formed in this process which is called neutralization। तो इसके लिए आप रिएक्शन ये लिख सकते हैं कि NaOH ये एक बेस है और HCl ये एक एसिड है। इसको भी एक्वस कर दे, पानी में हल किया गया है, और इसको भी एक्वस कर दे। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसका जो सोडियम है ये इसके क्लोरीन के साथ NaCl और प्लस H2O बन गया। ये भी पानी में हल होता है एक्वस, और ये तो है ही लिक्विड फॉर्म में। तो रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स, ये पहला पॉइंट आपने ये लिखना है। व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, वाटर एंड साल्ट आर फॉर्म इन दिस रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और फिर आप ये मिसाल दिए। जबकि सेकंड है रिएक्शन विद एमोनियम साल्ट। रिएक्शन विद एमोनियम साल्ट, ये आपने जो आपकी किताब में एसिड वाले पोर्शन के साथ लिखा गया है, आपने उसके लिए ये हेडिंग देना है। कोई भी बेस जब एमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में मुतलका कॉरिस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव साल्ट बनेगा और एमोनिया गैस खारिज होगी, लिबरेट एमोनिया गैस। अब इसके लिए एमोनियम साल्ट NH4, या जो आपकी किताब में लिखा हुआ है NH4Cl, NH4Cl, इसे बोलते हैं एमोनियम क्लोराइड, और प्लस H2SO4 कर दे या NaOH कर दे। NaOH बेस के साथ, ये बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। अब अगर आप गौर करेंगे इसकी वैलेंसी, ये पूरा का पूरा, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है दो कंपाउंड्स के दरमियान, तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि एक मुतलका साल्ट बनेगा, एमोनिया गैस बनेगी, और साथ साथ इसमें पानी भी बनेगा। तो इस रिएक्शन के नतीजे में 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक मुतलका साल्ट, तो ये एमोनियम, सोडियम, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यानी इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास जाएगा, प्लस एमोनिया NH3, ये गैस खारिज हो जाएगी, और H2O पानी बन जाएगा। तो जब भी एमोनियम साल्ट रिएक्ट करते हैं ये दो चीज़ें तो लाजमी बनेगी, एमोनिया और H2O ये लाजमी बनेंगे। उसके बाद आपने इसका नेगेटिव पोर्शन और इस बेस का पॉजिटिव पोर्शन मिला देना है, तो ये मुतलका साल्ट बनेगा। ये भी एक्वस है क्योंकि नमक पानी में हल हो जाता है। अब दूसरी जो एग्जांपल है इसमें एमोनियम साल्ट के लिए, वो है एमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है और ये एमोनियम साल्ट है। इसमें एमोनियम रेडिकल है, इसकी वैलेंसी +1 है, सल्फेट की वैलेंसी 2- है, ये 2 इसके नीचे आ गई है और ये 1 यहाँ पे है।
इसी तरह से कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है, ये इस OH के नीचे आ गई, और हाइड्रोक्सिल आयन की वैलेंसी -1 है, ये इसके नीचे आ गई। अब जब भी एमोनियम के इस साल्ट और इस बेस के दरमियान में रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में पानी और एमोनिया लाजमी बनेगा। एमोनिया गैस ये खारिज हो गई, पानी बन गया, H2O बन गया, और मुतलका साल्ट बनेगा। अब साल्ट किसका बनेगा? साल्ट ये जो पॉजिटिव इसका आयन है ये, और इसका नेगेटिव आयन एमोनिया, ये एमोनियम और OH, इनके दरमियान में ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, पानी और एमोनिया गैस बनेगी, जबकि कैल्शियम और सल्फेट ये मुतलका साल्ट बना देगा, CaSO4। कैल्शियम सल्फेट ये एक्वस है, ये गैस है, और ये लिक्विड है, और इसके नतीजे में इसकी वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी। तो एमोनियम साल्ट का बेसिस के साथ जो रिएक्शन है उसके नतीजे में ये चीजें बनती है। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है और वेरी इंपॉर्टेंट है वो है प्रीसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोक्साइड की रसूब साजी। रसूब साजी या प्रीसिपिटेट क्या है? जब भी कोई बेस रिएक्ट करता है दूसरे कंपाउंड के साथ, सोडियम या साल्ट के साथ, जो भारी मेटल है, हैवी मेटल के साथ, जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है, या Pb प्लम्बम लेड है, या कैल्शियम है, जब इनके साथ कोई भी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड इनके बनते हैं। इनसॉल्युबल जो पानी में हल नहीं होते, बल्कि रिएक्शन के दौरान में जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और इस दौरान में सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल ना हल पजीर हालत में, ठोस हालत में कंपाउंड बन जाए तो उसे कहते हैं कि ये रसूब है या प्रीसिपिटेट है। जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल फॉर्म में, ठोस हालत में वो तह में बैठ जाए तो उस इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, उस इनसॉल्युबल कंपाउंड को प्रीसिपिटेट या रसूब कहा जाता है। जब भी बेसिस रिएक्ट करते हैं हैवी मेटल्स के साथ, जैसे कॉपर हैवी मेटल है, भारी मेटल है, आयरन हैवी मेटल है, जिंक है, Pb लेड और कैल्शियम, तो इसके नतीजे में इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड इनके बनते हैं। मिसाल के तौर पर जब कॉपर सल्फेट, ये एक्वस है, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो अगर आपको वैलेंसी याद हो, मैं एक की वैलेंसी बता देता हूँ। कॉपर की वैलेंसी 2+ है, सल्फेट की वैलेंसी -2 है। तो यहाँ से सोडियम की वैलेंसी +1 है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 है। अब इसका जो पॉजिटिव हिस्सा है वो इसके नेगेटिव के पास जाएगा, और इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के पास जाएगा। इसका पॉजिटिव कॉपर है, इसका नेगेटिव OH है, तो ये बनेगा CuOH ट्वाइस। इसकी ये वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी, और पीछे बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस Na2SO4। अब कॉपर का रंग होता है नीला। अब ये इनसॉल्युबल है, इसलिए मुझे यहाँ पे नीचे सॉलिड लिखना होगा। ये प्रीसिपिटेट बन गया, PPT प्रीसिपिटेट, ये रसूब बन गया, PPT प्रीसिपिटेट रसूब, यानी इनसॉल्युबल फॉर्म में, ना हल पजीर फॉर्म में ये बैठ गया है, और ये पानी में हल है। इसका जो रंग है उसका रंग है नीला, नीला रसूब, नीला रसूब या ब्लू प्रीसिपिटेट, ब्लू प्रीसिपिटेट। इसी तरह से जब जिंक क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो जिंक की वैलेंसी +2 है, क्लोरीन की -1 है, +1 -1। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास जाएगा तो ये हो जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये भी प्रीसिपिटेट है, वाइट प्रीसिपिटेट। इसका बनेगा सफेद रसूब, यानी वाइट PPT बनेगा, इसका वाइट प्रीसिपिटेट बनेगा। इसी तरह से फेरिक क्लोराइड, इसको फेरिक क्लोराइड पढ़ना है, फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड, इसमें आयरन की वैलेंसी +3 है, फेरिक में ये -1 है, +1 -1। ये जो फेरिक है ये OH के पास जाएगा तो ये हो जाएगा FeOH थ्राइस।
प्लस ये दोनों आपस में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा NaCl। इसका जो रंग है वो है ब्राउन, ब्राउन प्रेसिपिटेट बन गया, ब्राउन रसूख बन जाएगा। और ये जो अगला रिएक्शन है वो है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट NaOH के साथ, तो लेड की वैलेंसी +2, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, ये P भी चला जाएगा इसके साथ, तो PbOH ट्वाइस। और अगला बनेगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसमें इसका जो रसूख है वो भी है वाइट, सफेद रसूख, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट। तो इसी तरह से अगर आप कैल्शियम क्लोराइड साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट का आप रिएक्शन करवाओगे प्रेसिपिटेट की सूरत में तो तब भी ऐसे ही है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, अगली एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड प्लस NaOH, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1, प्लस और माइनस, ये कैल्शियम बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये बनेगा NaCl। तो इसका जो रंग है वो है वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बोलते हैं रसूख को। रसूख ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर कंपाउंड के मिलने से इनसॉल्युबल फॉर्म में तह में बैठ जाते हैं, वो हल पसीर नहीं होते, इसको बोलते हैं रसूख या प्रेसिपिटेट। तो इस प्रेसिपिटेट का जो रंग होगा वो वाइट होगा। इसी तरह से अगर फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस NaOH, इसे कहेंगे फेरस क्योंकि इसमें आयरन की वैलेंसी +2 और आयरन की सल्फेट की वैलेंसी -2 और प्लस माइनस। अब इसका जो प्लस है वो इस माइनस के पास आएगा तो ये बन जाएगा FeOH ट्वाइस, फेरस हाइड्रोक्साइड और Na2SO4। अब इसका जो रंग होगा वो है डर्टी ग्रीन, यानी सब्ज रंग का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन की तह में बैठ जाएगा। तो ये थे हाइड्रोक्साइड की रसूख साजी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।